दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ो, दुनिया में नाम रोशन करो और बहुत सारा पैसा कमाओ। पहला होता है आपके माँ बाप और दूसरा होता है आपका टीचर, जो हमेशा ये चाहता है कि आप फलो फूलो और बहुत दुनिया में अपना नाम रोशन करो। ऐसे ही कुछ कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक स्कूल के अंदर टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते अचानक टीचर सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ बच्चों का टेस्ट ले लूं। टीचर अपनी जेब से 100 का नोट निकालता है और निकालने के बाद अपने क्लास में मौजूद सभी बच्चों की तरफ वो नोट घुमा के बोलता है कि अगर ये किसी को चाहिए तो आपको मेरा एक आसान से सवाल का जवाब देना होगा। जो भी मेरे इस आसान से सवाल का जवाब देगा, ये 100 का नोट मैं उसे दे दूंगा। सभी बच्चे रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि जी बिल्कुल सर। टीचर उनसे बहुत ही एक साधारण सा सवाल पूछता है, अगर ये 100 का नोट मैं आपको दे दूं तो आप इस नोट को अपने ऊपर किस तरह से खर्च करोगे। एक एक करके बच्चे अपने अपने आंसर देना शुरू करते हैं। ऐसे ही करते हुए लगभग सभी इस क्लास के बच्चे दे देते हैं। अब सिर्फ एक बच्चा बचा था जो बड़ा चुपचाप और गुमसुम मासूम सा बैठा हुआ था। टीचर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिर ये बच्चा क्या आंसर दे सकता है। टीचर उस बच्चे से पूछता है, अगर ये 100 का नोट आपको मिल जाए तो आप इसका क्या करोगे। बच्चा बहुत मासूमियत से जवाब देता है कि अगर आप ये 100 का नोट मुझे दोगे तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लूँगा, क्योंकि उसे कम दिखाई देता है। ये सुनने के बाद टीचर और क्लास में मौजूद दूसरे बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर कहता है कि शायद तुमने मेरा सवाल सही से सुना नहीं। ये 100 रुपये तुम्हें अपने ऊपर खर्च करने हैं, ना कि अपनी माँ के ऊपर या किसी और के ऊपर। बच्चा कहता है, नहीं, अगर आप मुझे ये दोगे तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लूँगा। टीचर बोलता है कि चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी दिला सकते हैं। बच्चा कहता है कि नहीं, मेरे पिताजी नहीं हैं और हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरी माँ दूसरों के घरों पे काम करती है और उसी से जो भी खर्चा होता है घर का चलता है, और हम पे इतना पैसा नहीं कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं। अगर ये 100 रुपये मिलते हैं तो मैं अपनी माँ के लिए सबसे पहले चश्मा ही लूँगा। टीचर कुछ देर सोच में पड़ जाता है और फिर वो उसको 100 का नोट देने लगता है, लेकिन देते हुए वो बोलता है कि बेटा, ये पैसे मैं तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा, ये मैं तुम्हें उधार दूंगा, सिर्फ अपनी माँ के चश्मा खरीदने के लिए। लेकिन मेरी ये शर्त है कि आपको जब बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तुम अपने आप को स्टेबलाइज कर लोगे, तो ये पैसे तुम्हें मुझे लौटाने होंगे। बच्चा इस बात के लिए सहमत हो जाता है और बोलता है कि जिस दिन भी मैं कुछ बड़ा बन जाऊंगा उस दिन आके मैं ज़रूर आपके ये 100 रुपये वापस कर दूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। बच्चा स्कूल से चला जाता है। काफ़ी साल बीत जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। टीचर अपने इस क्लास में रेगुलर इसी तरीके से पढ़ाई कर रहा था। एक दिन अचानक पता चलता है कि बाहर बहुत सारी लाल बत्ती की गाड़ियाँ आई हुई हैं। टीचर और दूसरे स्टाफ उस बात से थोड़े से घबरा जाते हैं कि लगता है कोई इंस्पेक्शंस के लिए कहीं से टीम आई है, लगता है हमारे स्कूल के कोई कंप्लेंट हुई है। इसीलिए वो सब लोग जल्दी जल्दी जो भी कमी होती है वो पूरी करने लग जाते हैं। वो टीम अंदर आती है और क्लास में देखने लगती है। फिर वो टीम उस क्लास में जाती है जिस क्लास में वो टीचर पढ़ा रहा था। टीचर अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। तभी एक ऑफिसर उनके पास जाता है, उनको पैर छूता है, उन्हें प्रणाम करता है और अपनी जेब से 100 रुपये निकाल के उस टीचर को दे देता है। टीचर के काफ़ी देर तक कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। वो मेरे पैर क्यों छू रहा है, मुझसे आशीर्वाद ले रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है और 100 रुपये। वो ऑफिसर बोलता है कि शायद आप भूल गए, ये आपने मुझे इसी क्लास में उधार दिए थे और आपने कहा था कि जिस दिन तुम कुछ बन जाओ तो ये पैसे लाके मुझे दे देना। तभी टीचर को सब कुछ याद आ जाता है और टीचर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें ये 100 रुपये दिए थे तो तुम आज ये मुझे वापस। कहता जी कर मस्त। और वो बोलता है कि उस टीचर से कि आपकी वो मोटिवेशंस थी, वो मोटिवेशंस ही ये आज मेरे इतने बड़े ऑफिसर बनने की वजह है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें सही डायरेक्शन दिखाया और आज मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।